नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक छेड़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है, ये दुनिया का असल स्वरूप क्या है, हम चिंतित क्यों रहते हैं, और फिर अहम विष्णु अस्मि, अहम महेश अस्मि, इस पे भी मैं जाऊंगा। अभी देखिए उपजत ज्ञान का कमाल देखिए, अहम विष्णु अस्मि अहम महेश अस्मि कहीं पे किसी ग्रंथ में लिखा नहीं होगा, ये आ रहा है, ये ऊपर से आया ज्ञान है। ये कहीं पे मिलेगा नहीं आपको, इंटरनेट पे भी सर्च कर लो, पुराणों में भी किसी पंडित से पूछ लो, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये होता है। लोग आम ब्रह्मास्मि पे अटके हैं, वो उसका अलग एक महत्व क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले चलते कि जो भगवान लोग खुद को कहते, कुछ बहुत गिने चुने लोग हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते, उन्होंने ही खुद को भगवान माना, डिक्लेयर भी किया, वो बोलने का गट्स भी दिखाएं। अभी इसमें हम ये देखेंगे कि कोई आदमी बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो क्या वो सच है या झूठ है? तो ये तो मतलब अनुभूति की बात होती है। अभी जो लोग उतने उच्चतम लेवल पे गए वो जान लेंगे कि मैं भगवान हूँ, उनको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अभी सोचो, मैं डॉक्टर हूँ, राइट, और मैं अगर समझो कहीं घूमने चला जाता हूँ, किसी समझो कैरेबियन आइलैंड पे मैं चला गया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं वहाँ पे अटक गया, ठीक है। तो वहाँ के लोग अगर मुझे पूछेंगे कि क्या भाई तू डॉक्टर है, तेरे पास तो मतलब, अब मैं कैसे दिखाऊँ उनको, ना मेरे पास वहाँ पे डिग्री है, ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, या वो चलता नहीं है, या कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी प्रूफ नहीं है, या मेरा हॉस्पिटल का कुछ मैं आई कार्ड दिखा सकूँ, या कुछ जॉब का कुछ है नहीं मेरे पास, तो वो लोग मुझ पे बिलीव करेंगे क्या? वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं तो पूरा एक अलग कोने से आया हूँ दुनिया के। वहाँ पे अगर मैं बोलूँगा भी तो वो बोलेंगे कि ये तो जस्ट हवाई बातें कर रहा है, ये झूठा भी हो सकता है, ये ऐसे ही फंसा रहा है, इसके पास कुछ प्रूफ नहीं। तो अभी मैं उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? मैं जस्ट हंसूँगा यार, क्या कर सकता हूँ मैं? हंसूँगा। आपको नहीं मानना है मैं डॉक्टर हूँ तो मत मानो भाई, आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना? वो वही बात हो गई। अगर कोई आदमी खुद को भगवान कहता है तो उसको पता है, उसने कुछ डिग्री ली है, कुछ ज्ञान की डिग्री ली है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तभी तो वो बोल रहा है। ऐसे उठ के नहीं बोल रहा। उठ के भी कुछ लोग बोलते हैं, वो ढोंगी रहते हैं, उनको खुद कुछ पता नहीं रहता, वैसे भी होते हैं। जैसे कुछ फ्रॉड डॉक्टर्स भी होते हैं, नकली डिग्री वाले, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हम दुनिया में देखते हैं वो ऑलरेडी बाकायदा बने हुए रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं उनके फील्ड के। तो अगर कोई उठ के बोले कि क्या तुम भगवान हो, तो क्या कहे भाई कोई? अगर जिसको खुद को ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है उस लेवल की, भगवत प्राप्ति की, तो वो तो अब उनको कहाँ समझाएं? वो तो बस हंसेगा। तो उसमें दो ही मार्ग रह जाते हैं। एक तो वो लोगों को निगलेक्ट कर दो, जो बोलना है बोलो भाई, मुझे पता है मैं क्या हूँ, ठीक है। या दूसरी चीज़ है, उनको समझाने में लग जाओ, लेकिन वो समझने वाले हैं नहीं। जैसे शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने बहुत बोला कि अद्वैतवाद बोला कि ये कुछ अलग अलग नहीं है, आप मैं सब एक ही हूँ, और ये परमात्मा भी एक ही है। लेकिन लोगों ने माना नहीं, आड़े टेढ़े सवाल पूछे, फिर वो मतलब उनको भी उलझनों में डाल दिया। तो इस तरह से लोग कभी सुधरेंगे नहीं। कलयुग के लोग जो है वो विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा भ्रमित करेंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई ज्ञानी पुरुष बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो उसको डाउट नहीं करना चाहिए। आप 99% 99.99% लोग नहीं बन सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं बन सकता। ये भी एक वो पिछले वीडियो में वो रील्स वाले बंदे ने बोला था कि कोई भी नहीं बन सकता, मतलब पूरा उसने डिमोलिश ही कर दिया। अब भाई तू खुद अपने ज्ञान के लेवल पे उतना ऊपर जाएगा तो तुझे पता चलेगा ना। अब तेरी लेवल ही इतनी है तो तुझे क्या पता चलेगा कि चोटी के ऊपर से क्या दिखता है? तू तो बोलेगा ऊपर कुछ है ही नहीं, वो ऐसी वाली बात। और सब लोग भी वो उसके भी नीचे है तो वो तो उसको ही मानेंगे, ऐसी सब बात होती है, ठीक है। तो बस हंसना एक ही काम कर सकते, जो विद्वान आदमी है वो उलझते नहीं है ज़्यादा, हंस के टाल देते हैं, बस वही कर सकते हैं। तो अभी ये दुनिया का स्वरूप कैसे है, किस प्रकार से? अगर
जो खुद को मानते हैं कि मैं भगवान का स्वरूप हूँ, तो वो किस लेवल पे मानते हैं। अभी उस पे क्या हो जाता है कि लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। अगर समझो मैं कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में मैं कह भी चुका हूँ कि मेरे में क्या गट्स है और मैं भगवान हूँ, ऐसा मैं बोल भी चुका हूँ उस वीडियो में। तो उसका असल मीनिंग क्या होता है, व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय बीइंग अ भगवान, मेरे लिए मीनिंग क्या है और लोग क्या सोचते हैं, बहुत डिफरेंस है। सुनने में सेम लगता है लेकिन डिफरेंस है। लोगों को ये लगता है कि अगर ये आदमी खुद को भगवान कह रहा है तो ये खुद को बहुत घमंडी है, खुद को बहुत ऊपर का समझ रहा है, ठीक है। और क्या अगर तुम भगवान हो तो क्या तुम भगवान के सब कार्य कर सकते हो, क्या तुम फूलों को खिला सकते हो, क्या तुम ग्रहों को घुमा सकते हो, क्या यह पृथ्वी तुमसे चल रही है, क्या लाखों जीव तुमसे उत्पन्न हो रहे हैं, क्या तुम चला रहे हो, उन लाखों दिलों की जो धड़कनें हैं प्राणियों की, आदमियों की, क्या तुम संभाल रहे हो, तुम घमंडी हो गए हो, तुम पाखंडी हो गए हो। ये लेवल पे लोग चले जाते हैं, यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ है। अब इसका सवाल हाँ भी है नहीं भी है, बस हंस के टाल देते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला, अब कोई नहीं मान रहा है डिग्री तो क्यों ज़बरदस्ती उसको मनवाए, नहीं मानना तो मत मान भाई, तेरी मर्जी। लेकिन जो असली ज्ञानी है ना, ये भी बहुत गूढ़ गूढ़ विज्ञान की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। और जो मेरी सदियों से इच्छा थी कि मैं एक स्पिरिचुअलिटी का सिलेबस बनाऊँ और हर चीज़ को जोड़ूँ एक एक करके और लोगों को वो प्रेजेंट कर पाऊँ, कुछ दुनिया को देख के फिर इस दुनिया से चला जाऊँ, तो मेरी इच्छा अभी पूरी हो रही है। इस वीडियो चैनल के माध्यम से एक एक कड़ियाँ जुड़ रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या मैं, अगर मैं भगवान हूँ तो क्या मैं प्लैनेट्स को घुमा रहा हूँ? तो देखो भाई, इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी है। अब लोग फिर उसमें घुस जाएंगे, हाँ भी मतलब क्या, तू प्लैनेट्स को घुमा रहा है, तो घमंडी है। और तू अगर प्लैनेट्स को घुमा सकता है तो फिर तू इधर बैठ के वीडियो पे क्यों बोल रहा है? फिर तू तो दुनिया को अपना दर्शन दे दे। सॉरी, दुनिया को अपना विराट रूप दिखा दे जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया था। भाई ऐसा नहीं है। ये एक गेम है, इस गेम के कुछ कायदे कानून हैं, ठीक है। अब मेरे एंगल से, या मतलब कोई भी ज्ञानी आदमी जो खुद को भगवान कह रहा है, उसके एंगल से क्या होता है। अभी ये तो मैंने लोगों का एंगल बता दिया कि लोग क्या समझते हैं। अभी ये साइड से मैं बोलता हूँ कि ज्ञानी आदमी क्या समझता है। ज्ञानी आदमी को जब ज्ञान हो जाता है कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही भगवान का स्वरूप हूँ, तो उसमें घमंड नहीं आता है। बहुत बड़ा की डिफरेंस है, उसका घमंड टूट जाता है। इनफैक्ट उसका मोह माया जो चल रही है उससे भी मोह भंग हो जाता है। वो निराश डिप्रेस नहीं हो जाता लेकिन डिटैच हो जाता है और भगवान का मतलब बहुत शुक्रिया अदा करता है, ठीक है, शुक्रिया अदा करता है, सॉरी। तो उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं आता और वो बिल्कुल भी ऐसे छाती पीटते नहीं घूमता है कि मैं पृथ्वी को घुमा रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड को चला रहा हूँ, मैं चाहे तो चांद पे जा सकता हूँ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने भी जो बोला था तो फिर उसके बाद मैंने कभी ऐसा ढिंढोरा नहीं पीटा। वो एक्चुअल में वो पीटना भी नहीं चाहते। एक्चुअल में सच बात बोलूँ तो वो किसी को ये बताना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दुनिया आड़े टेढ़े सवाल पूछेंगे, उल्टे उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, झमेले में डालेंगे। वो रिपोर्टर्स रहते हैं ना न्यूज़ में, वो ये माइक लेके, ये आपने ऐसा कहा, फिर वो बात का बटंगड़ बनाएंगे, 10 चीज़ें तोड़ मरोड़ के कुछ पेश करेंगे और ज्ञानी लोग झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते। वो तो बस अपने आनंद में लीन। बस उन्होंने बोल दिया बोलते बोलते कि भाई जो सच मुंह से बाहर निकल गया कि भाई मैं ही भगवान का स्वरूप हूँ, तो लेकिन उसमें घमंड नहीं होता। ये बात आप क्लियर कर लो। सामान्य जन जो है उनके लिए मैं बोलूँ, उनमें घमंड बिल्कुल नहीं होता है कि मैं भगवान के लेवल का हो गया या मैं ब्रह्मांडों को चला रहा हूँ। दूसरी चीज़, जिनको ज्ञान हो जाता है ना, वो क्या बोलते हैं कि मैं भगवान का प्रतिरूप हूँ, ठीक है। मैं भगवान
उनको पता तो चल जाता है कि मैं भगवान ही हूँ, लेकिन मैं भगवान का प्रतिरूप हूँ। प्रतिरूप क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया के अंदर हूँ, मैं इस गेम के अंदर हूँ, इसीलिए मैं भगवान का प्रतिरूप हूँ, ऐसा वो मानते हैं। क्योंकि अगर मैं स्वयं प्रत्यक्ष भगवान होता तो फिर ये गेम ही टूट जाता, गेम रहता ही नहीं। क्योंकि भगवान तो सबका करता धरता, जो गेम बना है वो तो गेम का क्रिएटर ही भगवान है। ठीक है, तो अभी ये गेम का मैं एक्चुअल में थोड़ा आपको पर्दा खोल के दिखाता हूँ कि क्या है। जो वो बोलते हैं ना प्रतिरूप है कि ये, या फिर मैं भगवान का अंश मात्र हूँ। अंश मात्र मतलब क्या है कि भगवान का ही मैं स्वरूप हूँ। एक्चुअल में स्वरूप क्यों हूँ? क्योंकि गेम के अंदर हूँ। जब गेम से बाहर चला जाऊँगा तो मैं पूर्ण बन जाऊँगा, पूर्ण ब्रह्म हो जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सपना है। ये दुनिया जो दिख रही है, ये जो मोह माया का दुनिया है, ये सपना है। अब लोग इस पे बिलीव नहीं करेंगे कि ये सपना कैसे है। मैंने लास्ट स्टूडियो में बोला ना, ये मेरी बॉडी मजबूत दिख रही है, ये चश्मा मुझे दिख रहा है, ये सब दुनिया दिख रही है, ये पीछे दीवार कड़क है वो मुझे दिख रही है, हार्ड दिख रही है। तो भाई यहीं पे ज्ञान की दृष्टि आपकी कम पड़ रही है। देखो और अच्छे से सुनो और समझो। आप जो सपना देखते हो ना, उसी प्रकार का ये भगवान का सपना है। दिस इज़ ड्रीम ओनली। आपका सपना जो है ना, वो आप इंसान हो, कंपैरेटिवली शूद्र प्राणी हो, छोटे प्राणी हो, सिंपल जीव हो, इसीलिए आपका सपना भी छोटा रहता है, सूक्ष्म जीव ही रहता है। वो जल्दी टूट जाता है, 1 आध 2 घंटे में टूट जाता है। कोई बाहर से आवाज़ कर दे तो आपकी नींद खुल जाती है, तो सपना टूट जाता है। आपके कैरेक्टर्स भी रहते हैं तो वो भी एकदम सिंपल से रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी जैसे। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो आप इंसान हो तो आपका छोटा सा सपना है। तो सोचो भगवान तो कितने परम शक्तिशाली है, तो फिर उनका सपना कैसे होगा? उनका सपना भी बड़ा होगा, उनके कैरेक्टर्स भी ज़्यादा मजबूत होंगे, उनके सपने में कलरफुल होगा सब, और उनका सपना लंबा चलेगा। आपके जैसा नहीं 10 मिनट में टूट गया, 2 घंटे में टूट गया। उनका सपना लंबा चलेगा, सालों साल चलेगा। उनके लिए वो 2 पल का होगा, लेकिन जब आप उस गेम के अंदर आ जाओगे, उस सपने के अंदर आ जाओगे, तो वो सालों साल चलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे इस गेम में हम हैं, आप भी देख रहे हो मुझे, मैं भी हूँ इस पृथ्वी पे, ये गेम है। इस वीडियो गेम के अंदर आपने देखा होगा कि लोगों ने कई अपने घर जो थे, कई माड़ियाँ बना ली। मतलब 1 माड़ी का घर था, फिर 2 माड़ी थी, 3 मंजिला, है ना, बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली। पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ चली गई। जैसे आपने खुद की पीढ़ी देखी होगी, अपने नाना जी थे, फिर पिताजी थे, फिर आप है, आपके बच्चे हैं, समझो आप देख रहे हो। तो ये लंबा चल रहा है सपना, और ये कलरफुल है, ये हार्ड है, इसके कैरेक्टर्स बहुत लाइव है। ये लेकिन है तो ये स्वप्न है, और ये स्वप्न में स्वप्न सुंदरियाँ भी आएंगे, स्वप्नों के राजकुमार भी आएंगे, और वो रियल भी लगेंगे। उनको उनसे आपको लव भी होगा, ब्रेकअप भी होगा, शादी भी होगी, शादी टूटेगी भी, डाइवोर्स भी होगा, सब होगा इसके अंदर, और सब रियल लगेगा। लेकिन ये है तो एक अंत में सपना ही, ये भगवान का सपना है, इसीलिए वो इतना पावरफुल है। और भगवान ने एक कार्य दे रखा है माया को, मोह माया को बोल के रखा है कि तू मेरे सपने को और ज़्यादा जीवंत बना दे, और ज़्यादा पक्का बना दे कि कोई उसे तोड़ ना पाए। और जो इसे तोड़ पाया ना, वो ये समझ पाया कि मैं भगवान हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ज्ञान का ये फ्यूल क्यों डाल रहा हूँ आपके अंदर। हर एक वीडियो में ज्ञान का फ्यूल है, ज्ञान का ईंधन है। वो डाल के जब आपका ब्रेन चार्ज अप हो जाएगा ना, आपकी आत्मा चार्ज अप हो जाएगी, तो ही आप इस मोह माया को तोड़ सकते हो। और एक क्षण में वो सपना फिर टूट जाएगा, और फिर आप देखोगे कि अरे वो सपना देखने वाला भी मैं ही था, मेरा ही सपना चल रहा था, मेरी ही मैं मोह माया थी, मेरे ही सपने में मैंने ही अपने स्वरूप को भेजा। ठीक है, जैसे आप खुद सपना देखते हो रात में, आप मुझे बताओ ये लॉजिकली साउंड करता है कि नहीं, आपसे मैच करता है कि नहीं, आइडेंटिफाई करता है कि नहीं। देखिए, आप रात में सपना देखते हो, सपने में आप खुद को देखते हो कि नहीं, 101%
100, आपको किसी और का सपना नहीं दिखाई देगा, आपके बाजू में सोया उसका सपना नहीं दिखाई देगा, उसके सपने में वो 100% प्रेजेंट होगा, आपके सपने में आप 100% प्रेजेंट होगे, क्योंकि आप उस सपने के अंदर, गेम के अंदर जाके, अभी ये आपका गेम है जो आप क्रिएट करते हो नींद में, आपके सपने में, आपके गेम के अंदर आप खुद जाते हो कैरेक्टर बन के, ठीक है। तो आप उस गेम को देखते हो अपनी आंखों से, तभी तो वो सपना दिखाई देता है। ऐसा कभी सपना नहीं होगा कि उसमें आप है ही नहीं, कहीं तो होगे, लेकिन होगे ज़रूर। तो अपने सपने के अंदर आप जाते हो, आप ध्यान से देखो, इतना कुछ याद नहीं आएगा आपको कि आप, अगर मैं पूछूं, सपनों के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा विचार मंथन करके रखा है, उसका एक अलग वीडियो बनेगा। आप याद करो, आपका सपना कलरफुल होता है क्या? नहीं होता होगा, या याद ही नहीं आएगा यार कलर्स थे या नहीं थे, या कोई ऐसा नहीं याद आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कलर्स होते नहीं है, कभी कभार बाई चांस हो गया तो बात अलग है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो सपने रहते वो ऐसे धुंधले धुंधले से रहते, क्लियर याद नहीं आएगा, कोई दिखेगा तो उसका फेस भी क्लियर ऐसे याद नहीं आएगा, ऐसे धुंधला धुंधला सब। लेकिन भगवान के जो सपने हैं ना, वो एकदम रियल हार्ट सॉलिड रहते, जैसे ये बॉडी है, ये सपना है, ये सपने के अंदर का एक कैरेक्टर बोल रहा है, मैं कहीं और हूँ, मैं तो गेम के बाहर हूँ। अभी ये प्रतिरूप जो भेजा है ना, ये गेम के अंदर, सपने के अंदर, तो ये सपना चल रहा है, सपने के अंदर का ये कैरेक्टर आपसे बात कर रहा है, और आप भी वो एक कैरेक्टर ही हो सपने के, ठीक है। तो ऐसी सब लीला होती है, ठीक है। और जब भी, अभी होता क्या है, आपके सपने की बात कर लें, आपका सपना जब टूट जाता है, कहीं से कुछ बर्तन गिर जाता है, या कोई आवाज़ देता है, कोई आपको हिलाता है, तो झट से आपका सपना टूट जाता है सब छू, और फिर आप उठ के क्या बोलते हैं, अरे मैं सपने में कितना डर गया था, मेरे पीछे कुत्ता लगा था या शेर लगा था, या कोई मुझे मार रहा था, या मैं भयभीत हो रहा था, और असल में उठ के देखते थे, हंसते हो, अरे यार सब सपना था, सब भ्रम था, चुटकी में गायब हो गए। तो सोचो, जब ये भी भ्रम, ये भी मोह माया जब चुटकी में ख़त्म हो जाएगी, तब क्या होगा? तब आप भी हंसोगे, आप बोलोगे अरे ये तो सब भ्रम था, ये तो सिर्फ सपना था। तो ऐसा ही सपना ही चल रहा है। जैसे आप सोचो, भगवान विष्णु जो समुद्र में वो सांप की शैया पे लेटे हुए पड़े, मस्त सोच रहे, सोचने से सपना बन रहा है, उसमें कैरेक्टर बन रहा है, वो सॉलिड और कलरफुल और वो पावरफुल सपना हुआ, क्योंकि भगवान का सपना है, लेकिन है तो सपना ही। जब वो आँख खुलेगी उनकी, सपना गायब। लेकिन क्या होता है इसमें, जो सपने के अंदर है ना, ज्ञानी लोग हैं ना, उनको हमेशा ये पता रहता है कि ये सपना है। उनको कैसे पता रहता है, तो वो मैं बात करूँगा, वो चलो थोड़ा कवर कर देता हूँ। उनको ये हमेशा पता रहता है कि मैं कहीं से कनेक्टेड हूँ, ये चल रहा है, ये सपना है, ये एक दिन टूटने वाला है, ठीक है। तो फिर ये सपना, अगर सपना है तो फिर आदमी रोता क्यों है, परेशान क्यों है, वो उसको हम आगे के वीडियो में ही लेते हैं, तो अच्छे से कवर कर पाऊँगा मैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन है तो वो पूछिए। ज्ञान की परतें खोल देने वाला वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल मोक्ष पाना है तो आपको इस लेवल से ऊपर उठना ही पड़ेगा, सामान्य इंटेलेक्चुअल लेवल से, तभी मोक्ष मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।